जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र सुरक्षा का है, तो वो जो उन्नति करेगा उसी के साथ देंगे। बीजेपी आनी चाहिए हमारे लिए तो बीजेपी सबसे अच्छी है सनातन धर्म के लिए। आपके साथ पक्की है अब की बात एक दिन का समय रह गया है चुनाव में। जी हाँ, कल 25 मई है और दिल्ली में 25 मई को होने हैं लोकसभा चुनाव। इसी को लेकर मैं अभी जनता के बीच में मौजूद हूँ। क्या उनकी समस्या है, किन मुद्दों के ऊपर वो चुनाव करने वाले हैं, क्योंकि कल 23 मई यानी कल शाम 5 बजे से ही आचार संहिता लग चुकी है पूरी दिल्ली में। अब सारे चुनावी प्रचार प्रसार भी बंद है और तमाम आज भी आचार संहिता लगी हुई है और कल 25 मई को वोटिंग होनी है। जनता के बीच मौजूद है, उनसे जानेंगे उनके मुद्दे। और सर बात करें अभी दिल्ली में क्या माहौल लगा है, किस ओर रुझान है, इंडिया अलायंस या फिर बीजेपी? सिर्फ ओनली फॉर बीजेपी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि हमारे देश में जिसने जो हिंदुत्व के लड़ रही है वो सिर्फ एक बीजेपी है। बीजेपी एक ऐसी है जो हमारे हिंदुत्व के लिए लिए और जो हिंदू का साथ देगा हम उसका साथ देंगे। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहेंगे, मतलब बेसिक मुद्दे जो हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जिसके बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि भाजपा को हम लेके आएंगे? हमारा मेन मुद्दा जो है वो नौकरी का है, क्योंकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए मस्त है नौकरी। अच्छा, सरकारी नौकरी होनी चाहिए या प्राइवेट भी हो तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही आगे का विकास होगा। लगता है भाजपा नौकरियां देगी आगे? अगर उसको आना है तो देगी। अच्छा, हाँ, उसको अगर फील्ड में खड़ा होना है और साथ देना है तो ये काम उसको करना पड़ेगा। कई चुनावों का तजुर्बा रखते होंगे अंकल जी आप, कम से कम नहीं तो 7-8 चुनाव आपने देखे होंगे। क्या तजुर्बा क्या कहता है इस बार इंडिया अलायंस या फिर भाजपा? देखो, इंडिया अलायंस के तो बस की कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र सुरक्षा का है और जनता के बारे में जो सबसे ज्यादा सोचने वाले हैं वो नरेंद्र मोदी जी है। और जो रोजगार के बारे में, रोजगार की बात करें तो रोजगार तो इतना ज्यादा समस्या नहीं है। रोजगार तो ठीक ही है सभी का, पर जो है कि हाँ, अगर नौकरी की शॉर्टेज भी मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर क्या मुद्दे होंगे जिसपे आप मोदी जी को यानी भारतीय जनता पार्टी को? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो यही है कि जो देखो, सनातन धर्म हमारा जो है जिंदा रहना चाहिए। वो एक ही पार्टी है बीजेपी जो सनातन धर्म को हमेशा बचाने का काम करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है। वो एक नेता मोदी जी ही है जो इस राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में ज्यादा सोचते हैं। महिलाएं भी साथ में मौजूद हैं। कहते हैं ना, महिलाएं घर चलाती हैं, घर के सारे फैसले उनके हाथ होते हैं। आप देखते हैं देश का फैसला किस हो जा रहा है। बात करें इस बार महिलाओं का रुझान किस हो रहा है, इंडिया अलायंस या भाजपा? हम तो वही है जो देश को आगे बढ़ाएगा उसी का साथ देंगे। कौन आगे बढ़ाया है इस समय देश? भाई अब तक तो कहना वही रही, कांग्रेस रही पहले तो, और अब 10 साल से थोड़ी उन्नति हो रही है। तो वो जो उन्नति करेगा उसी के साथ देंगे। क्या महिलाएं क्या चाह रही है, कौन सी सरकार? बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी आनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, किन मुद्दों पे जो बीजेपी आनी, किन मुद्दों पे आनी चाहिए? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, नौकरी भी दे रही है, सब काम कर रही है और देश के लिए वही सबसे अच्छी है। बिल्कुल। घर के फैसले होते हैं, इस बार देश के फैसलों में किसकी ओर हो? भैया मैं तो नौकरी के लिए चाहिए, हमारे बेटे भी खाली बैठे हैं, इसलिए उन्हें नौकरी वोकरी हो जाए तो अच्छा है। तो क्या लगता है कि कौन सी एक सरकार है जो उन वादों पे खड़ी उतर पाएगी? बीजेपी। मतलब महिला जो अपने घर के फैसले लेती हैं वो लोकसभा में कह रही है उनका फैसला, इस बार उनका मत इस बार भाजपा की ओर है। बाकी यहाँ की और भी लोग हैं यहाँ पे बातचीत के लिए। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं अंकल जी? आपके पास तजुर्बा है कई चुनावों का, तजुर्बा क्या कहता है? पहले तो हम कांग्रेस ही थे, लेकिन इस समय जब सरकार की जो है का अच्छी योजनाएं देखी, अच्छे कार्यक्रम देखे, तो उस समय बीजेपी के समर्थक हो गए हैं। और कौन से काम देखे आप बीजेपी के समर्थक? देखो, देश की सुरक्षा करी, इसने सेना को बहुत आगे बढ़ाया है और महिलाओं की सुरक्षा भी हुई है। देश के अंदर ही है। मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, दिल्ली में नौकरी करता हूँ, पर अच्छा काम करा है इसमें, जो भी करा है, बिजली पानी जो भी सुविधा दी है इसमें, सब कुछ बढ़िया दी है। और बाकी जो है का हमारे लिए तो बीजेपी सबसे अच्छी है, सनातन धर्म के लिए अच्छा काम कर रही है। तो भैया आप भी ये कहना चाहेंगे माहौल एक तरफा? बीजेपी होनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी होनी चाहिए। हाँ जी। और तजुर्बा क्या कहता है इस बार
क्या वो भाजपा आ पाएगी या नहीं, कितना? नहीं, भाजपा आएगी, जरूर आएगी। काम ऐसा करे तो ना आएगी जरूर। मोदी जी का अगर आपने स्लोगन सुना होगा, मोदी जी की गारंटी पर इस बार 400 पार, कितनी हद तक लगता है कि 400 पार होगा? अब देखते हैं जितनी होगी, बाकी और पहले से अच्छा होगा। अभी पहले से अच्छा होगा। अच्छा, लगता है भैया 400 पार ही होगा। पक्का है, निश्चित है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, मोदी की गारंटी पे कितना विश्वास है? 110%। 110। क्या समस्या है मोदी की गारंटी? भाई इनसे पूछना। क्या समस्या है मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी है कि एक एक शब्द जो बोला गया है उनके द्वारा वो पूरा होगा, और पिछले 10 सालों में उन्होंने करके भी दिखाया है, और आगे भी पूरा भरोसा है। 100 में से 110% भरोसा है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, क्या लगता है कितनी सीटें हासिल कर पाएगी भाजपा दिल्ली में? हाथ के साथ पक्की है अब की बार, पक्की है, नो डाउट, कोई डाउट यानी नहीं। जो कई सीटों पे मुकाबला टकरार का होने वाला है। वो मुकाबला खत्म हो चुका है, जो आम आदमी का जो चल रहा है पिछले कुछ समय से, तो जो कर्म उन्होंने किए हैं उसका भुगतान तो उन्हें करना पड़ेगा, और उसका भुगतान यही है कि वो सत्ता से बाहर हो जाएगी इस बार। अरविंद केजरीवाल स्टार प्रचारक बताए जाते हैं आम आदमी पार्टी के, इस समय वो जनता के बीच हैं, इस समय रिहाई पे हैं, क्या लगता नहीं उनके आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं कहता हूँ कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, और छवि खराब ही हुई है, धूमिल हुई है पार्टी की, और उसका भुगतान उन्हें सत्ता से बाहर होके भुगतना पड़ेगा। मतलब ये थे स्थानीय दिल्ली की जनता जिन्होंने चुनाव से एक दिन पहले अपना रुझान बताया। महिलाओं ने भी अपनी बातें रखी, जो देश और अपने घर के फैसले लेती थी, वो उन्होंने इस बार बताया कि लोकसभा में उनके फैसले कैसे होने वाले हैं। तो आम जनता की राय थी। अब आप अपनी राय बताइए कि आपकी क्या राय है कल के चुनाव को लेकर। तब तक के लिए बने पंजाब केसरी.com के साथ।